ఈ వీడియోని ఈజీగా వెతకడానికి యూట్యూబ్లో అని టైప్ చేయండి. गाने वाली चिड़िया। नमस्कार, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम सुगंध द्वितीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ गाने वाली चिड़िया पाठ को एनिमेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञान के साथ आनंद लीजिए। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? ఈ చిత్రంలో ఏవేవి కనిపిస్తున్నాయి? కిసాన్ రైతు, మజ్దూర్ కార్మికుడు, బైల్ ఎడ్లు, చిడియా పక్షి, खेत పొలము। एक राजा था। वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। संसार के कोने कोने से यात्री महल देखने आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा, इसीलिए अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ लाओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। ओह, वह कितने मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? लड़के की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरी संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। लड़की सहित सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यही हमारे पास रहो, जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। चिड़िया बोली, महाराज, मैं आपके पास रहूंगी। मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो तो देखे हैं। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। जिस किसी चीज की वह इच्छा करती, राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। उन सब से मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वो दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गए। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी।
सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा लें। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत, संगीत, चिड़िया का गाना सुनवाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। वह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। जैसे जैसे वह गाना गाती, वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए। वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया, मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। राजा ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया। तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता हैं। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ఈ పాఠం నుండి మనము తెలుసుకోవాల్సిన నీతి ఏమిటి? समाज में किसान व मजदूरों का महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमारे जीवन के आधार हैं। इनके प्रति स्नेह, प्रेम, सहानुभूति आदि रखना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे अन्नदाता और सुखदाता जो हैं। इनके साथ साथ पशु पक्षियों का संरक्षण करना भी हमारा धर्म है। సమాజంలో రైతులు మరియు కార్మికులకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉన్నది. వారు మన జీవితాలకు ఆధారము. వారి పట్ల స్నేహము, ప్రేమ, సహానుభూతి కలిగి ఉండుట మరియు వారికి సహాయపడుట మన కర్తవ్యము. ఎందుకంటే వారు మనకు అన్నదాతలు మరియు సుఖదాతలు కాబట్టి. వారితో పాటు పశువులు, పక్షులు సంరక్షించడం కూడా మన ధర్మము.